Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Factorize. Student factorize. उसमें भी factorize था, इसमें भी factorize था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी factorize है. ठीक है, क्वेश्चन में फैक्टराइज लिखा है लेकिन खुद गैस करना होगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है. ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक स्टूडेंट पार्ट है, इनको हमने फैक्टराइज करना है. ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि इनको किस मेथड से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY. यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं स्टूडेंट. ठीक है, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. जब स्टूडेंट 4 टर्म्स होंगी, आपने ये ध्यान में रखना है, जब 4 टर्म्स होंगी तो आप देखिए फर्स्ट 2 में कोई चीज़ कॉमन आ सकती है. अगर फर्स्ट 2 में कॉमन आ सकती है तो फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है, नहीं तो हमने इनको अरेंज कर लेंगे स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट 2 में कोई कॉमन आ सकते हैं LX माइनस MY, इनमें कोई कॉमन नहीं आता, हम इनको अरेंज करते हैं. हम लिखेंगे LX और इसके साथ लिख देंगे माइनस LY, इस वैल्यू को लास्ट में ले जाते हैं प्लस MX माइनस MY. ठीक है, जब 4 टर्म्स होंगी तो हमने उनको इस तरह अरेंज करना है कि फर्स्ट 2 में कॉमन आ जाए और लास्ट 2 में कॉमन है. अब हम इन फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं और इन लास्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट. ये वाली वैल्यू थी, मैंने इसको लास्ट में यहाँ पे ले गया. ठीक है, और इस वैल्यू को इधर ले आए, इनको अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जब अरेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते. फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, L आ रहा है, तो यहाँ पे रहेगा X और सॉरी ये LY है. ठीक है, ये जो हमने लिया है ना, यहाँ पे इधर से यहाँ से लेके आए हैं, ये LY है. ठीक है, देखो LX माइनस LY MX और माइनस MY. अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, L, यहाँ रहेगा X, यहाँ पे X रह गया माइनस ये L तो कॉमन आ गया, Y रह गया. जब भी 4 टर्म होंगी फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, M, इसमें भी है इसमें भी है, प्लस M कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रहेगा X माइनस Y रह गया बच्चों. अब याद रखना है जब इस तरह कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसा आंसर होना चाहिए. अब एक ब्रैकेट में ये कॉमन ले लेंगे X माइनस Y, या एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे और दूसरी में L प्लस X हो जाएगा, L प्लस M हो जाएगा. ठीक है, एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे और दूसरी ब्रैकेट में हमने L प्लस M लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया. दोबारा देख लें बच्चों, जब 4 टर्म्स होंगी तो देखना है फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है, लास्ट 2 में. अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम उनको शफलिंग कर सकते हैं. LX और ये L वाली वैल्यू थी, इसको हम यहाँ पे ले आए LY, और फिर MX और इसको यहाँ पे लास्ट में लिखा है. फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर ही आना चाहिए. अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर आपकी कोई मिस्टेक है. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट है n स्केयर प्लस 5n माइनस n माइनस 5. यहाँ पे स्टूडेंट गौर से देखें तो फर्स्ट 2 में कॉमन इजीली आ सकता है, हम फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं और लास्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा, इसमें भी n है इसमें भी n है, n कॉमन लेंगे. यहाँ n2 है ना, एक n कॉमन आया, n रह गया, प्लस एक ही n था कॉमन आ गया, यहाँ 5 रह गया. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, जो साइन यहाँ पे होता है वो लेना है. जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हमने 1 कॉमन लेना है. ठीक है, माइनस 1 हो गया. जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज होते हैं, माइनस. ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5. 1 कॉमन ले रहे हैं. ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 1 समझो 1 से डिवाइड हो रहा होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास n प्लस 5 आ गया. 1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर की साइन सिर्फ चेंज हो जाएंगे. एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे जो दोनों में आया n प्लस 5, साइन भी एक जैसे होने चाहिए. ठीक है, माइनस कॉमन ले, अंदर का साइन चेंज होता है, और दूसरे में आएगा n माइनस 1 हो जाएगा. यहाँ अगर माइनस आएगा तो आपकी कोई मिस्टेक है, समझें. थर्ड पार्ट 2xy माइनस 6y स्केयर प्लस x माइनस 3y. यहाँ पे स्टूडेंट देखें कॉमन आ सकता है फर्स्ट 2 में, यस फर्स्ट 2 में कॉमन आ सकता है. फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 और 6 में 2 कॉमन आ सकता है. इसमें भी y है इसमें भी y है तो 2y कॉमन ले लेंगे. यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 3 6 y2 है ना, एक y कॉमन आ गया. ठीक है, x माइनस 3y रह गया. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो हमने वही कॉमन लेना 1. यहाँ प्लस ले रहे हैं ना, अंदर का साइन चेंज नहीं होना. जब प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सेम साइन आएंगे, ऐसे ही 1 कॉमन ले रहे हैं. एक पैकेट में ये लिखेंगे x माइनस 3y और एक में ये लिख देंगे 2y प्लस 1. ये था हमारे पास स्टूडेंट थर्ड पार्ट था. फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है टी स्केयर
माइनस 5t टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5। ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट टू में स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, t कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा t माइनस 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा t माइनस 5। तो एक ब्रैकेट में आएगा t माइनस 5 और दूसरी में t प्लस 1। ये था फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 7ab माइनस ab माइनस 7। अब स्टूडेंट फर्स्ट टू में देखेंगे और फिर हमने लास्ट टू में देखना है। फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है और लास्ट टू में कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है ए बी, दोनों में आ रहा है ना ए बी, ये ए टू बी टू है ना, एक ए बी कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा ए बी और प्लस ए बी कॉमन आएगा 7 रह गया। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जो साइन है वो लेंगे माइनस और 1 कॉमन लेंगे, सिर्फ अंदर के साइन चेंज होंगे, ए बी माइनस और माइनस प्लस 7। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर आया ना, तो हम इसको लिखेंगे ए बी प्लस 7 एक ब्रैकेट में और एक में लिख देंगे ए बी माइनस 1। ये स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट था हमारे पास। सिक्स पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7a माइनस 35। यहाँ पे भी वही 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टू में हमने कॉमन लेना है स्टूडेंट। फर्स्ट टू में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में a कॉमन आएगा तो यहाँ a2 है ना, एक a रह गया, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे और फिर लास्ट टू में, जिस तरह यहाँ पे भी लिया, सारों में यही कर रहे हैं हम। यहाँ a2 एक a रह गया प्लस 5, यहाँ जो साइन है वो लें माइनस और 7 कॉमन लेंगे। 7 और 35 में 7 कॉमन आएगा, a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 35। देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर है तो ये हमारा समझो सही हो गया, a प्लस 5 इंटू a माइनस 7। ये हमारे पास स्टूडेंट 6 पार्ट था। अब 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। 7th पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। 4 टर्म है स्टूडेंट, यहाँ पर भी फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे और लास्ट टू में कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x प्लस 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस और 1 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लें अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 5, ये जो दोनों में आ रहा है, और एक में लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास 7th पार्ट आ गया। 8th पार्ट है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस xy और माइनस 6। यहाँ पे भी स्टूडेंट ये देखेंगे, फर्स्ट टू में कॉमन लेना है और लास्ट टू में कॉमन लेना है। फर्स्ट टू में कॉमन लेना है, लास्ट टू में कॉमन लेना है। पहले फर्स्ट टू में x और y कॉमन आएगा, यहाँ एक रह गया x और y प्लस 6 कॉमन। यहाँ कुछ चाहिए तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x y माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आंसर है तो लिखेंगे x y प्लस 6 और x y माइनस 1। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट है 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20x प्लस 10। स्टूडेंट फर्स्ट टू में कॉमन और लास्ट टू में कॉमन लेंगे उसी तरह। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू में आ रहा है 5, 10 और 5 में 5 और x कॉमन आएगा। 5 2 ज़ा 10, 2x रह गया, 2x है ना, एक x कॉमन आ गया, एक रह गया प्लस 1 रह गया। इन दोनों में 10 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, वो 10 2 ज़ा 20, 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और एक में 5x प्लस 10। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में 5 भी कॉमन आता है, स्टार्ट में भी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 1 और हमने इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से जब 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा अंदर ब्रैकेट में x प्लस 2। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर किस्म की वीडियोज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको किसी किस्म की मैथ की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं और दूसरों के साथ आप इसको रेफ़र भी कर सकते हैं। उन्हें भी कह सकते हैं कि इस चैनल पे आपको 6 से मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिल सकती है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।